क्या तुम भी एक स्किनी बंदे हो या अंडर फैट हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा वजन बढ़ जाए, तुम में भी मसल मास आ जाए, क्योंकि लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम्हें पतला पतला या डंडी डंडी कह के चिढ़ाते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और मैं तुम्हें स्किनी से बल्की बना दूंगा, तुम्हें हेल्दी पर्सन बना दूंगा। अगर तुम अंडर वेट हो तो तुम्हें नॉर्मल वेट में आ जाओगे, और तुम्हें अगर ज़्यादा अच्छा खासा मसल मास गेन करना तो वो भी कर पाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है इस जगह पे कि इधर दो केस वाले बंदे आते हैं। सबसे फर्स्ट वाले केस वाले बंदे जिन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस वज़न बढ़ाना है। अब बहुत सारे बंदों को पता होगा कि एक मसल वेट होता है, एक फेट का वेट होता है बॉडी में। फेट का भी वेट होता है, मसल का वेट होता है, एक हड्डियों का वेट होता है, ऑर्गन्स का वेट होता है। मेनली हम हड्डियों का भी कंसिडर नहीं करते, एक फेट कंसिडर करते हैं, एक मसल कंसिडर करते हैं। अब जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे ना फेट चाहिए, मुझे ना फेट समझना है ना मसल समझना है, मुझे बस वो जब मैं उस जगह पे वज़न नापने वाली जगह पे खड़ा होता हूँ तो मुझे वहाँ पर बस अपना वज़न बढ़ा हुआ चाहिए। तो ये तो तुम 3 से 4 महीने में कर लोगे अपने आप ही। बट जो सेकंड नंबर के बंदे आते हैं जिन्हें मसल गेन करना रहता है, जैसे मान लो तुम 40 किलो के हो, तुम्हें 60 किलो मतलब 20 किलो मसल मास गेन करना है, नॉट फैट, मसल मास गेन करना है। तो उसे गेन करने में तुम्हें भाई साहब 7-8 साल लग सकते हैं, क्योंकि मसल मास की बात कर रहे हैं, मास की। फैट गेन करना ईजी है पर मसल मास गेन करना इतना ईजी नहीं है। सो फर्स्ट नंबर केस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे तुम अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर तुम बहुत स्किनी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग टॉर्चर करते हैं, मतलब मजाक बनाते हैं तुम्हारा, तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कैलोरीज क्या होते हैं। जैसे मोबाइल है, इसमें 100% बैटरी रहती है। अब क्या तुम इसे 100% से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो? नहीं, ये चार्ज होगा ही नहीं, है तो फिर मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। अगर तुम इसे 0% से कम करना चाहोगे तो क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। बट ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर तुम इसे ज़्यादा खाना दोगे तो अपना आकार बड़ा कर लेता है, और कम खाना दोगे तो अपना आकार छोटा कर लेता है। और ह्यूमन बॉडी की बैटरीज होती हैं कैलोरीज। जैसे मोबाइल में 100% बैटरी रहती है, वैसे ही ह्यूमन में कैलोरीज रहती है। अब जैसे मोबाइल की बैटरी फिक्स रहती है पर ह्यूमंस की बैटरी फिक्स नहीं रहती है। ये बंदा टू बंदा डिपेंड करता है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, किसका मास ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो अलग अलग कैलोरीज चाहिए होती है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नेट पे जाना है, गूगल पे जाना है, किधर भी जाना है, उधर calorie.net सर्च करना है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, उधर जाके तुम जा सकते देख सकते हो। उस पर जाना है, उस पर तुम्हें अपना वज़न, हाइट एंड तुम दिन भर में कितनी एक्टिविटीज़ करते हो वो तुम्हें डाल देनी है। सिंपल। वो तुम्हें एक मेंटेनेंस कैलोरी लेके देगा कि तुम्हें इतनी मेंटेनेंस कैलोरी खानी है। ये मेंटेनेंस कैलोरी जब तुम खाओगे ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा ना घटेगा। फिर तुम्हें उस कैलोरी से 300 या 400 कैलोरी ज़्यादा खानी है, और आई गारंटी यू 3 से 4 महीनों में तुम्हारा वज़न बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे बोलेंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि कैलोरीज कैसे काउंट करेंगे हम अपने दिन भर की। भाई सिंपल सी बात है, जो तुम खाते हो उसको गूगल पे सर्च करो। मैं 4 रोटियाँ खाता हूँ दिन की, एक रोटी में कितनी कैलोरीज रहती है, 4 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी टोटल कैलोरीज आ जाएगी। ऐसे तुम्हें पूरे दिन की कैलोरी कैलकुलेट करनी है और पता करना है तुम कितनी खा रहे हो, और तुम्हें जितनी मेंटेनेंस कैलोरी बताइए उससे 300-400 ज़्यादा खानी है। अब बहुत सारे बंदे ये बोलते होंगे, और तुमने भी सुना होगा, जो पतला है वो बोलता है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ तब भी मैं पतला हूँ, और मोटा बोलता भाई मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ तब भी मैं इतना मोटा हूँ। भाई तुम एक चीज़ समझनी होगी, तुम अगर पतले हो तो तुम कम खाओगे ना तो भी तुम्हारे पेट को ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर छोटा है, पेट का एरिया छोटा है। और जो मोटा है उसको कितना ही ज़्यादा खाए उसे कम ही लगेगा, क्योंकि उसका पेट का स्ट्रक्चर बड़ा है, उसे भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए वो मोटे होते जाते हैं, और पतले लोग कभी मोटे नहीं हो पाते, क्योंकि वो कभी सोचते ही नहीं है ना कि वो ज़्यादा खा रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा नहीं खा रहे होते हैं, वो बहुत कम खा रहे होते हैं, या फिर मेंटेनेंस कैलोरी खा रहे होते हैं, क्योंकि उनका पेट ही उस साइज़ का बन चुका है। सो तुम्हें अपनी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ानी है, अपनी मतलब चीज़ों को बढ़ाते जाना है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता तो तुम्हारा पेट बिल्कुल फट जाता हो, बिल्कुल खा ही नहीं पाते हो मेंटेनेंस कैलोरी के बाद। तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसी चीज़ें खा सकते हो जो साइज़ में छोटी हो बट उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो। जैसे नट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, या फिर एग्स हो गए, दही हो गया, या फिर पनीर हो गया। ये चीज़ें साइज़ में बहुत छोटी रहती है पर इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा जानना है तो नेट पर सर्च कर सकते हो, फूड विथ हाई कैलोरीज बट स्मॉल साइज़, ये सर्च कर सकते हो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर की जो चीज़ आती है वो आती है उन बंदों के लिए जिन्हें मसल मास गेन करना है। अब मसल मास गेन करने वाले बंदों तुम्हें समझना होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हारे लिए आता है वो सेम ही है, तुम्हें भी कैलोरीज सरप्लस में खानी है। सेकंड नंबर जो पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। अगर तुम्हें मसल मास गेन करना है, सबसे पहले तो तुम्हें अपने बॉडी का डबल प्रोटीन खाना होगा। अगर 50 किलो के हो तो 100 ग्राम प्रोटीन, 100 किलो के तो 200 ग्राम प्रोटीन, इतना खाना होगा। अगर
20 किलो ऐसे मसल मास गेन करना, मसल गेन करना है तो। और तुम्हें जाना है जिम, तुम्हें करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। जिम में जाके तुम्हें मानिए डेड लिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, जो भी जिम की एक्सरसाइजेज होती है, मतलब मसल मास बनाना है तुम्हें तुम्हारी बॉडी को रीज़न देना है कि क्यों मैं तुम्हें मसल मास दूँ। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी पे मसल मास चढ़ाना होता है ना, तो किसी रीज़न की वजह से चढ़ता है। जैसे तुम अपनी बॉडी को रीज़न दे रहे हो कि मेरे को मसल बनानी है, तब जाके वो बढ़ेगी। और ये वज़न वेट ट्रेनिंग से ही हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी को रीज़न मिले। सो तुम्हें तो ये करना है। और तुम्हें 20 किलो 30 किलो चढ़ाना है, तो इसके लिए तुम्हें 5 6 7 या इतने साल लगेंगे, वो भी कंटिन्यूस डिसिप्लिन प्लस फोकस ट्रेनिंग से। अब एक और रीज़न है कि क्यों तुम्हारा वेट नहीं बढ़ पा रहा है, या तुम क्यों मसल मास गेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्यों तुम्हें इतना टाइम लग रहा है मसल मास गेन करने में, या फिर क्यों वेट गेन करने में टाइम लग रहा है। बिकॉज यू आर मैनिपुलेटेड माई ब्रदर। तुमने इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें देख ली है वजन बढ़ाने से लेते, जो कि फेक है, जो कि असली में काम नहीं करती है। असली में काम यही चीज़ करती है कि तुम कैलोरीज को सरप्लस में खाओ, तभी तुम्हारा वेट बढ़ेगा। या मसल मास गेन करना है तो तुम प्रोटीन ज़्यादा खाओ। और जो जिनको वेट बढ़ाना है, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी प्रोटीन ज़्यादा खाए, अपने वेट जितना तो प्रोटीन खाए, अगर उन्हें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, ओबीज नहीं होना है तो। और मैं बात कर रहा था कि क्यों भाई तुम वेट गेन नहीं कर पाते या वेट लूज़ नहीं कर पाते, दोनों के लिए। क्योंकि तुम अनशन नुस्खे ट्राई करते हो इंटरनेट पे, बाबा जी का चूरन ट्राई करते हो, बाबा जी का नीम की बूटी ट्राई करते हो, जो कि कोई सेंस नहीं बनाती। ये बस तुम्हारे व्यूज़ लेने के लिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए और तुमसे फ़ायदा लेने के लिए चीज़ें की जाती है। मेन चीज़ जो तुम्हारा वेट गेन करने के लिए, तुम्हारा वज़न घटाने के लिए काफ़ी है, वो चीज़ है कैलोरीज सरप्लस में खाना, या वज़न घटाने के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना। दैट्स ऑल। अब ये चीज़ें बाकी यूट्यूबर इसलिए नहीं बताते ताकि उनका व्यूज़ का काम चलता रहे, वो तुम्हें उन्हें तुमसे फ़ायदा चाहिए होता, व्यूज़ चाहिए होते, इसलिए वो तुम्हें कभी भी रियलिटी नहीं बताते, अनशन नुस्खे बताते हैं, और तुम उन्हें आँख बन के फॉलो करते हो। जब तुम्हें वेट गेन के रिजल्ट नहीं मिलते, तो तुम सोचते हो कि कभी वेट गेन ही नहीं करा जा सकता, कभी मैं मोटा हो ही नहीं सकता, मतलब मस्कुलर हो नहीं सकता, या फिर वेट गेन नहीं कर सकता, अंडर वेट ही रह जाऊँगा, या फिर ओबीस हो तो कभी मैं मोटा ही रह जाऊँगा, कभी पतला नहीं हो सकता। सो इन फालतू चीज़ों को फॉलो करना बंद करो। और मैंने जो कैलोरी सरप्लस की बात की है, प्रोटीन इंटेक की बात की है, इसे फॉलो करो। तुम अगर वेट गेन करना है तो तुम 6 से 7 महीने में अच्छा खासा वेट गेन कर लोगे। अगर मसल गेन करना है तो उसमें टाइम लगेगा भाई, क्योंकि मसल गेन कर रहे हो। और हर एक जिम वाले बंदे को ये बात पता होती है कि इतना टाइम लगता ही लगता है मसल गेन करने में। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू एड हुई हो, तो इस चैनल पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में इन चीज़ों का अप्लाई करना है। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।